नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, हिटलरशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। आवाज दो, आवाज दो। हर जोर की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है, हर जोर की टक्कर में अभी तो लिए टंगाई है, आगे और लड़ाई है, अभी तो लिए टंगाई है, आगे और लड़ाई है। कितना दम है दमन में तेरे, देख लिया और देखेंगे। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आवाज दो, हमें भी। आज़ादी के हम 76वें साल में प्रवेश कर चुके हैं, परंतु अपनी बात के लिए जब तक हम रोज़ धरना प्रदर्शन अनिश्चितकालीन सरकार को जगाने के लिए और प्रशासन के लोगों को ये बताने के लिए कि आज हमारे अंदर कितनी पीड़ा है और हम आज हर एक रोटी के लिए, छत के लिए, कपड़े के लिए, अपने नौकरियों के लिए परेशान हैं, सरकार से मांग करते हैं धरनों के माध्यम से, तब जाके सरकारों को पता चलता है। जी नमस्कार, आप देख रहे हैं नव समाचार, मैं हूं रमाकांत उपाध्याय। आज हम गुरुग्राम यूनिवर्सिटी के बाहर खड़े हुए हैं। आप देख सकते हैं पीछे बोर्ड लगा हुआ है, ये वही जगह है जहां पर कई धरने प्रदर्शन कभी छात्रों के, कभी शिक्षकों के चलते रहते हैं। आज उसी प्रकार से आप देखेंगे यहाँ पर कुछ शिक्षक लोग खड़े हुए हैं, अनिश्चितकालीन रोष व धरना प्रदर्शन। गुरुग्राम यूनिवर्सिटी गुरुग्राम यहाँ लिखा हुआ है। इनका कहना है कि हमारे जो अस्थायी असिस्टेंट प्रोफेसर जो रोष प्रदर्शन आज कर रहे हैं उनको स्थायी किया जाए। काफ़ी लंबे वक्त से ये लोग अपनी मांग को लेकर कोर्ट भी गए, कोर्ट में जाकर इन्होंने अपनी मांग रखी, कोर्ट से इन्हें स्टे मिला, फिर भी उसके बाद आज के ही दिन यहाँ पर वाइस चांसलर यहाँ पर एग्ज़ाम करवा रहे हैं जो कि कानूनी खिलाफ है। हमारे बीच में शिक्षक लोग मौजूद हैं, जान लेते हैं। जी, क्या नाम है आपका? सर, मेरा नाम गरिमा गोलंदाज है। नमस्कार। मैं यहाँ पे टीचिंग रिसोर्स पर्सन के रूप में 4 साल से कार्यरत हूँ। 2018 से मेरी यहाँ पे ज्वाइनिंग हुई थी और आज 2022 है। मेरी सैलरी में 1,000 रुपये का भी इंक्रीमेंट नहीं हुआ है। साथ ही साथ हम यहाँ पे सुबह 9 बजे से लेकर 4:30 बजे तक कंटिन्यूटी यहाँ पे बैठते हैं। यहाँ पे टीचिंग के अलावा हम अदर एक्टिविटीज़ हैं, चाहे वो आप यहाँ पे जो भी यूथ फेस्टिवल हो या फिर स्पोर्ट्स इवेंट्स हो, एग्जामिनेशन हो, हर जगह पे हम अपना जो काम है वो ईमानदारी के साथ यहाँ पे अपनी ड्यूटीज़ देते हैं। उसके अलावा सर, जुलाई 2019 में यहाँ पे समान कार्य समान वेतन एक नियम लागू किया गया था जो कि हरियाणा की यूनिवर्सिटी की तरफ, हरियाणा सरकार की तरफ से आया था। लेकिन उन सभी चीज़ों को ताक पे रखते हुए यहाँ की यूनिवर्सिटी ने बाकी दूसरी यूनिवर्सिटी में 57,700 जो कि बेसिक वेतनमान है, हर एक जो असिस्टेंट प्रोफेसर है या फिर जो टेम्प्रेरी है, परमानेंट है, उनका मासिक वेतनमान उनका 57,700 रुपये है। वो अदर यूनिवर्सिटीज़ में हो गया है, जैसे IGU मीरपुर है, MDU यूनिवर्सिटी है, GUU है, ठीक है। इन सभी यूनिवर्सिटी में 57,700 रुपये हर किसी को मिल रहे हैं। लेकिन सिर्फ गुरुग्राम यूनिवर्सिटी एक अकेली ऐसी यूनिवर्सिटी है जहाँ पे नॉन PhD लोगों के लिए 20,000 रुपये और PhD जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 35,000 रुपये मासिक वेतन दिया जा रहा है, जो कि पूरी तरह से सरकार की अवहेलना है, उनकी नियम के खिलाफ है। इस चीज़ के अगेंस्ट होते हुए, मतलब इस चीज़ को बताने के लिए हम लोगों ने कुलपति महोदय से काफ़ी बार याचिका की, रजिस्ट्रार सर से याचिका की, परंतु हमें वहाँ से कोई भी समाधान नहीं मिला। इसके बाद में फिर हम हाई कोर्ट गए। हाई कोर्ट में हमने जज से हमने बात की और हमारी फर्स्ट हियरिंग जो है उसी के अंदर हमारे लिए स्टे और स्टेटस को दोनों चीज़ें ही मिल गई। लेकिन फिर भी इन्होंने इस बात को ताक पे रखते हुए विजिटिंग फैकल्टी, एडजंक्ट फैकल्टी भी रख ली है, उसके इंटरव्यू भी किए हुए हैं और उसके साथ ही साथ आज 16 अगस्त 2022 को इन्होंने कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे 57,700 मासिक वेतन के लिए इन्होंने अलग से इन्होंने एक रिटन टेस्ट रखा हुआ है, जिसके हम पूरी तरह से अगेंस्ट हैं। अगर आपको रखना है तो पहले हम जो 4 साल से हम जो कार्य कर रहे हैं यहाँ पे, अब हम कर्मचारियों को 57,700 रुपये दीजिए महीने के और हमारे लिए आप यहाँ पे रखिए। हम यहाँ पे अपना काम हमेशा अच्छी तरह से करते रहे हैं और आगे भी अपनी सेवाएं अच्छी तरह से करेंगे। लेकिन वो नए लोगों को लेके आ रहे हैं जो हमारे लिए बिल्कुल भी टॉलरेबल नहीं है। हमारी सरकार से विनती है, हमारी सभी से विनती है कि प्लीज़ हमारी इस प्रोटेस्ट को सफल बनाएं और हमारी बात को आगे तक पहुँचाएँ और सरकार हमारी साथ है। थैंक यू सो मच। आज धरना प्रदर्शन भी आप कर रहे हैं, अनिश्चितकालीन के लिए बैठे हैं। हाँ जी सर। क्या लगता है आगे आप लड़ पाएंगे? सर हम लोग कंटिन्यू करेंगे सर।
हम लोग सर टीआरपी जो है लगभग 70 से लेके 80% तक यहाँ पे टीआरपी ही पढ़ाते हैं और केवल 17% ही यहाँ पे रेगुलर जो परमानेंट फैकल्टीज है वो यहाँ पे काम कर रही है। मतलब सर पूरी यूनिवर्सिटी यहाँ पे टीआरपी से हुई है, मतलब पूरी टीआरपी यहाँ पे काम करती आ रही है और उन्होंने सारे बच्चों को पढ़ाया हुआ है। अब सर हमारा वर्कलोड इन्होंने 16 घंटे की जगह 4 घंटे रख दिया है, जिसकी वजह से हमारी सैलरी अब 30,000 भी नहीं बनने पाई। इसीलिए सर साथ ही साथ सर हमारे लिए कोई टाइम टेबल नहीं दिया गया है, ना ही बच्चों के पास कोई टाइम टेबल है, जिसकी वजह से बच्चों की भी पढ़ाई पूरी तरह से स्थगित हो रही है। मतलब बच्चे भी अपनी तरह से पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, उनका सिलेबस भी नहीं हो पाएगा सर। तो ये सर हमारी अकेली प्रॉब्लम नहीं है, ये सर बच्चों का भी प्रॉब्लम है, क्योंकि टीआरपी ही पढ़ा रहे हैं बेसिकली देखा जाए। क्या नाम है आपका? सुजाता। सुजाता जी, नए लोगों को लाना, आप लोगों को हटाने की व्यवस्थाएं करना कुलपति जी की, ऐसा क्यों? सर ऐसा इसलिए हमने सबसे पहले तो अपने वाइस चांसलर सर जो हैं उनको एक फ़र्स्ट रिप्रेजेंटेशन दी थी कि सर हरियाणा की जो बाकी यूनिवर्सिटीज़ है, जैसे कि कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी है, इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी है, मीरपुर में बीपीएस है, तो वहाँ पर जो है ये ऑलरेडी 57,700 जो है बेसिक पे स्केल जो कि हरियाणा गवर्नमेंट ने पहले से ही तय करके रखा हुआ है, तो वो चीज़ जो है वहाँ पे हो चुका है। और यूजीसी भी इस बात को मानता है कि टीचर्स की जो है असिस्टेंट प्रोफेसर्स की हरियाणा में इतनी सैलरी होनी चाहिए। तो इस चीज़ को लेके हमने पहले वीसी सर को अपनी रिप्रेजेंटेशन दी, लेकिन उन्होंने ये कहते हुए हमें मना कर दिया कि आप लोग जो हैं वो वेल क्वालिफाइड नहीं हैं, आप लोगों की जो है वो क्वालिफ़िकेशन यूजीसी के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग आप लोग फुलफ़िल नहीं करते, आप लोगों को यहाँ पर ऐसे ही हमारी दया पे रख लिया गया है। तो और आप लोग जो है अगर आप ये कहते हैं कि हाँ अब हम आपकी सैलरी बढ़ाएं तो मैं आपका वर्कलोड ही कम कर देता हूँ, या मैं यूनिवर्सिटी बंद कर दूँगा, मैं डिपार्टमेंट ही बंद कर देता हूँ, फिर तुम कहाँ जाओगे। इस तरह की जो है बात वो वीसी सर ने हमें कही, तो जिससे हम लोग मतलब बहुत ज़्यादा निराश हो गए। हमें ये लगा था कि एटलीस्ट जो वाइस चांसलर सर जो हैं वो हमारी बात को सुनेंगे, समझेंगे। पिछले 3 से 4 साल से सर हम यहाँ पर 30,000 35,000 पे काम कर रहे हैं, और वो 30,000 35,000 भी हमें हर महीने पूरे नहीं मिलते, क्योंकि साल में जो है वो 4 महीने तो हम लोग अनएम्प्लॉयड की तरह घर बैठते हैं, क्योंकि जब स्टूडेंट्स आते हैं, जब लेक्चर्स होते हैं, तभी हमारी सैलरी बनती है, अदरवाइज़ हमारी कोई भी सैलरी नहीं बनी है। अभी भी हम लोग जो है सर पिछले 2-2.5 महीने से हम लोग बिल्कुल अनएम्प्लॉयड जो है वो घर बैठे हुए हैं सर। वी आर ऑल आर PhDs, और आप समझ सकते हैं कि कितनी ज़्यादा मेंटल फ्रस्ट्रेशन जो है वो होती है, कितने मतलब किस दौर से हम लोग गुजर रहे हैं कि इतना पढ़ने के बावजूद भी, इतने शिक्षित होने के बावजूद भी, और हम इस तरह से मतलब घर पे बेरोज़गार की तरह बैठे हुए हैं। हम लोगों को मतलब हमें जब कोई अल्टरनेटिव नहीं दिखा, तब हमने ऑनरेबल हाई कोर्ट में जो है वो पिटीशन डाली, और वहाँ से भी हमें स्टे मिला, स्टेटस को मिला, लेकिन उसके बावजूद जो है वो यूनिवर्सिटी अथॉरिटीज़ ये कोशिश कर रही हैं कि किस तरह से इनको यहाँ से किक ऑफ किया जाए। मतलब एक तरह से पूरी तानाशाही जो है वो चल रही है। हमारा वर्कलोड 16 घंटे का हम वर्कलोड लेते थे, जो कम करके हमारा ओनली 4 आवर्स जो है पर वीक का हमारा वर्कलोड जो है वो कर दिया गया, परेशान करने के लिए कि इनकी सैलरी बिल्कुल भी ना बने, सिर्फ 5-6 हज़ार रुपये इनकी सैलरी बने, वो भी ये लोग नहीं देंगे, क्योंकि सर हम कहीं ऑन डॉक्यूमेंट्स तो इस सेमेस्टर से हम कहीं है ही नहीं है। ऑन डॉक्यूमेंट्स तो सर हमें बिल्कुल निकाल दिया गया है, जो इन्होंने कंटेम्प्ट टू कोर्ट किया है बिल्कुल ही, मतलब कोर्ट की बात भी ये लोग बिल्कुल मानने को राजी नहीं है। और मतलब ये अब तो हमें ये भी कहते हैं कि टीआरपीज मतलब क्या है, टीआरपीज तो एग्जिस्ट ही नहीं करते, यू आर नॉट ए पार्ट ऑफ द यूनिवर्सिटी। सर हम यहाँ पर 16-16 घंटे का, इवन 20-20 घंटे का पर वीक का सर हम वर्कलोड ले रहे हैं। मंथली क्या होता है एक बार? टीआरपीज टीचिंग रिसोर्स पर्सन, और हमारी जो यहाँ पे अपॉइंटमेंट हुई है सर वो प्रॉपर जो है पैनल बैठा था, इंटरव्यू के थ्रू हुआ है, एंड वी आर वेल क्वालिफाइड अकॉर्डिंग टू द यूजीसी गाइडलाइंस। इवन नेशनल लेवल पे भी हमारा टेस्ट भी क्वालिफाइड है, लेकिन फिर भी ये लोग बोलते हैं कि नहीं अब आप दोबारा टेस्ट दो, टेस्ट के थ्रू रखा जाएगा। तो मतलब ये सारी चीज़ें मतलब पॉलिटिकल जो है वो चीज़ें यहाँ पर चल रही है, और हमारी मतलब कोई भी जो है वो सुनने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है। स्टूडेंट्स सर क्लास में आते हैं, स्टूडेंट्स को भगा दिया जाता है। ऐसा कभी हुआ वाइस चांसलर ने कहा हो, कभी कभी शोषण की बात आ जाती है, तो कभी ऐसा विषय आ जाता है कि आप भी कटौती करते हैं, आप रखिए हम आपको ये फैसिलिटी देंगे, तो गुमराह करने वाली बात क्या कुलपति जी की तरफ से ऐसी कभी? जी सर, बीच में थोड़ी सी चीज़ें जो हैं वो सुनने में आई थी कि उन्होंने 1-2 लोगों को अपने पास बुलाया है और उनको ये बोला है कि अभी आप 35,000 पे हैं तो आपकी 45 कर देते हैं, आप ये लोग प्रोटेस्ट वगैरह और केस से नाम अपना वापस ले लो। इवन जो हम पहले जो हैं वो 45 के राउंड हम लोग जो थे केस से जुड़े हुए थे, तो उन्होंने अपनी पूरी पॉलिटिक्स मतलब पूरा उन्होंने अपनी ताकत लगा के हम लोगों को तोड़ने की बहुत ज़्यादा कोशिश की। इवन तो मतलब उनको ये भी मतलब बोला कि हम तुम्हारा रिटर्न टेस्ट के थ्रू तुम्हारा कर देंगे, इसीलिए हम में से कुछ लोग जो हैं वो अंदर रिटर्न टेस्ट के लिए बैठे हुए हैं। उनको ये बोला हुआ है कि तुम्हारा तो हम कर देंगे रिटर्न टेस्ट के लिए, तो ताकि मतलब इनकी टेंडेंसी यही है कि ये लोग टूट जाएं आपस में। कुलपति जी मनमानी कर रहे हैं? हाँ जी बिल्कुल मनमानी। क्या नाम है आपका?
मैं डॉक्टर रूपसी, टीचिंग रिसोर्स पर्सन। मैं यहाँ पे 2018 से मार्च 2018 से कार्यरत हूँ, करीबन 2.5 साल हो गए हैं। तो हमें हमारे जो एडवर्टाइजमेंट थी उसमें पीएचडी और नॉन पीएचडी की 30 और 35 हज़ार सैलरी थी। बट अब वो सैलरी भी हमारी टाइम पे नहीं आती है। जैसे रेगुलर फैकल्टीज़ की मतलब फर्स्ट वीक में आ जाती होगी, फर्स्ट ऑफ एवरी मंथ आ जाती है, बट हमारा कोई निश्चित टाइम पीरियड ही नहीं है। हमारी मई की सैलरी भी अब हम पिछले सप्ताह के वीरवार को हम मिलके आए थे रजिस्ट्रार साहब से, तो उन्होंने हमें हमारी मई की सैलरी को रिलीज़ करने का हमें निश्चय करवाया था, वादा किया था। और हमारी अब मई की सैलरी आई है इस हफ्ते, जबकि अब अगस्त चल रहा है। ना जून की सैलरी आई है ना उसके बाद, और उसके बाद तो हमारा वर्कलोड ही इतना कम कर दिया गया है कि वहाँ पे, और वही ऑन डॉक्यूमेंट्स हमारा अभी तक सिग्नेचर नहीं हुए हैं, अभी तक हमारा वहाँ से पास ही नहीं हुआ है। तो इस महीने की सैलरी आएगी नहीं आएगी कुछ डे वाइज बताते हैं टाइम टेबल। हर दिन का टाइम टेबल डाला जाता है व्हाट्सएप पे। पहले एक पूरा प्रॉपर टाइम टेबल, जैसे ही सेमेस्टर स्टार्ट होता था पूरा टाइम टेबल साइन के साथ, सिग्नेचर के साथ, ऑथोरिटीज़ के आ जाता था हमारे पास, सब बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता था। बट अब हमारे पास डेली का टाइम टेबल शाम को आता है कि नेक्स्ट डे का ये टाइम टेबल है, तो उसके अकॉर्डिंग, और बच्चों को कुछ नहीं पता कि किस सब्जेक्ट का टाइम टेबल है नेक्स्ट डे। बस आओ और आके अपना एक लेक्चर डेली, वीकली का हमारे 4 आवर्स का वर्कलोड कर दिया, जो कि 16-20 घंटे का होता था हमारा। आज आप तिरंगा भी साथ में लेके खड़े हुए हो, क्या है? हमें पूरा भरोसा है अपने देश की जनता पे कि वो हमारा साथ देगी इस प्रोटेस्ट में, हमें हमारी मांगे पूरी करने में हमारा सहयोग देगी। सत्यमेव जयते है, भारत माता की जय है, और हमें बस पूरा विश्वास है अपने देश पे, देश की जनता पे, तभी हमें तिरंगा लेकर के साथ करें। क्या नाम है आपका? डॉक्टर सोम, कितने लोग हैं ऐसे जो आज प्रोटेस्ट पर खड़े हुए हैं और उनके साथ में इस प्रकार का व्यवहार किया जा रहा है और सरकार के नियमों की अवहेलना की जा रही है? 50 से ज़्यादा लोग अभी हमारे साथ प्रोटेस्ट में बैठे हैं, और मूल रूप से यही है कि जिस तरह से निजीकरण करने की कोशिश की जा रही है संस्थान की, तो वो किसी भी रूप में नहीं होना चाहिए, क्योंकि शिक्षा एक ऐसा विषय है जिसको पारदर्शिता के साथ में रखना चाहिए। इसमें यहाँ पर आकर के राजनीति हो, ये चीज़ें मेरे ख्याल से शिक्षकों और छात्रों के लिए बहुत ही कहते हैं दयनीय स्थिति का विषय हो सकती है आगे जाकर। तो जो शोषण किया जा रहा है उसके लिए हम लोगों ने प्रोटेस्ट किया है, हम अपनी आवाज़ उठा रहे हैं बिल्कुल शांत रूप से। इतने टाइम से हम सबसे मांगे कर रहे थे, लेकिन सब किसी के भी तंत्र के कान पे जूं नहीं रेंग रही है, और मजबूरन आज हमें यहाँ पर बैठना पड़ा। गुरुग्राम यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार राजीव कुमार हमारे बीच मौजूद हैं। राजीव जी से हम जान लेते हैं कि राजीव जी, आज जिस प्रकार से आपके बाहर कुछ शिक्षक लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, उनका कहना है कि वेतनमान हमें समय पर नहीं मिल रहा है। देखिए, मैं ये जानकारी आप सबके माध्यम से देना चाहूँगा कि वेतन जो है वो एक रोल पर जो एम्प्लॉय होते हैं उनका होता है, जबकि ये लोग जो हैं वो हमारे रोल पे नहीं है, ये हमारे एम्प्लॉय नहीं है। इनको एंगेज किया गया था पर आवर बेसिस पर, जब फैकल्टी की कमी थी, शुरू में यूनिवर्सिटी बनी थी, और पोस्ट क्रिएशन का जो प्रोसेस है वो सरकार के लेवल पे चल रहा था। अब पोस्ट क्रिएट हो गई हैं, अब हम फुल टाइम टीचर रखना चाहते हैं। जैसा कि यूजीसी और AICTE कहते हैं, नॉर्म्स हैं, बच्चों के हिसाब से हमें फुल टाइम टीचर्स की ज़रूरत है। इनको रखने में क्या दिक्कत है? ये जब लगातार इनको एक्सपीरियंस है, तो आप इनको डायरेक्ट भर्ती क्यों नहीं कराना चाहते? नहीं, आ जाए, डायरेक्ट भर्ती में आ जाए। हमने तो डायरेक्ट भर्ती निकाली है, इनमें से बहुत लोगों ने फॉर्म भरे भी हैं। आज रिटन टेस्ट है। क्या एक्सपीरियंस बेस पे नहीं ले सकते? नहीं, देखिए, भर्ती की जो प्रक्रिया है उसमें तो रूल डिफाइंड है कि कोई भी, अगर हम रेगुलर अपॉइंटमेंट करेंगे तो ओपन एडवर्टाइजमेंट देंगे, सभी को इनविटेशन देंगे, जो एलिजिबल है वो आ जाएं। उसका एक सिलेक्शन प्रोसेस है, उस प्रोसेस के थ्रू जो भी आएगा ये लोग भी आ सकते हैं। जो अस्थायी लोग रहते हैं, क्या उनको आई कार्ड या फिर आप कोई इस प्रकार का नहीं देते? नहीं, ये अस्थायी या स्थायी वाला बात ही नहीं है। जैसा कि मैंने बताया, ये हमारे रोल पे ही है। जो लोग हमारे रोल पे हैं यूनिवर्सिटी में, उनके सबके पास आई कार्ड है। अब ये तो अपनी सेवाएं देने के लिए आते हैं, और मतलब जबरदस्ती आते हैं? नहीं, जबरदस्ती नहीं आते, उनको हमने ऑथराइज़ किया हुआ है आने के लिए। जिसको जितना लोड हम टीचिंग लोड देते हैं उसी के हिसाब से वो लोग आते हैं। कोई 2 घंटे के लिए, कोई 3 घंटे के लिए, कोई 1 घंटे के लिए, जैसा जिस सब्जेक्ट का लोड है उसी के आधार पर। क्या UGC के जो नियम है, क्या उनके ये विरुद्ध है? नहीं, UGC के नियम के विरुद्ध जो है वो, अगर हम इनको ऐसे ही रेगुलर कर दें, हालांकि हो ही नहीं सकता नियम में, लेकिन अगर हम इनको ऐसे ही जो है यूनिवर्सिटी के रोल पे ले आएँ, वो नियमों के विरुद्ध है। नियम के अनुसार ओपन एडवर्टाइजमेंट जाता है, जो हमने 1 महीना पहले दिया था, और उसमें कोई भी अप्लाई कर सकता है। इनमें से भी बहुतों ने अप्लाई किया। शिक्षकों का कहना है कि आप उनके साथ में और शोषण कर रहे हैं। उनको अस्थायी होने की बजाय जब उनको जो
वेतन मिलना चाहिए, जिस प्रकार से वो कार्य कर रहे हैं, चाहे वो खेल होता है या आपके यहाँ कोई प्रतियोगिता होती है, जब वो आपके बीच में होते हैं उस दौरान आप उन लोगों के साथ में उनका उस समय का पेमेंट नहीं करते हैं। नहीं, देखिए जैसा मैंने आपको बताया भाई, वेतन तो जो है एम्प्लॉय को मिलता है और उसका जो मासिक वेतन डिसाइड होता है उसी के आधार पर मिलता है। अब ये हमारे एम्प्लॉय तो है नहीं, इनका कोई मासिक वेतन तो बनता ही नहीं। जितने समय के लिए यानी ये कहो कि जितने सब्जेक्ट के मुताबिक टीचिंग लोड पर आवर का मिलता है उसके बेसिस पे इनको पैसा मिलता है। अब अगर इसके अलावा कोई व्यक्ति यहाँ इन्वॉल्व है और किसी एक्टिविटी में है तो वो किसी न किसी कारण से होगा जिसका उसको वेतन जो भी ऑनरेरियम है वो जो है मिलता होगा रूल में। अगर कोई नहीं है इस तरह की गतिविधि में इन्वॉल्व तो उसको नहीं जो है मिलेगा। लेकिन अगर 2 महीने से वेतन मिल दिया नहीं, 2 महीना नहीं है। देखिए मई तक की सारा भुगतान हो, जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक तो वेतन नहीं है। वेतन तो हम 1 तारीख से लेकर 7 तारीख के बीच में सभी का दे देते हैं। इनके तो बिल बनते हैं, जितने 1 महीने में जितने इन्होंने लेक्चर लिए उसके हिसाब से डिपार्टमेंट से इनका बिल बन के आता है। और वो बिल जो है कभी 15 दिन का आ जाता है, कभी 1 महीने का आ जाता है, कभी कभी 1 महीने से ऊपर भी आ जाता है। जितने दिन का बिल आता है, बिल के प्रोसेसिंग का एक समय है, उस समय में जो है वो बिल पे हो जाता है। जुलाई के महीने में तो चूँकि एग्जामिनेशन चल रहे थे, कोई टीचिंग एक्टिविटी हुई ही नहीं तो इनको बुलाया ही नहीं गया, तो जुलाई का तो किसी का बनता ही नहीं है। जून का मैंने अभी पता किया है, वो प्रोसेस में है, विद इन 1-2 दिन में वो हो जाएगा। शिक्षकों का कहना है कि कोर्ट में केस में स्टे मिला, आज फिर उस पर सुनवाई नहीं, फिर भी उसके बाद कुलपति जी कोर्ट की अवहेलना कर रहे हैं, रजिस्ट्रार उनका सपोर्ट कर रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए कोर्ट की अवहेलना का तो प्रश्न ही नहीं है। हर व्यक्ति को कोर्ट के आदेशों का सम्मान करना है। अभी ये लोग न्यायालय गए थे और न्यायालय ने जो है इनको स्टेटस को दिया था और हमको कहा था आप अपना जवाब फाइल कीजिए। हमने अपना जवाब फाइल कर दिया गया है। स्टेटस को के मुताबिक हमने जो चीज़ें जैसी थी वैसी मेंटेन की हुई हैं। ये लोग जिस हिसाब से टीचिंग से जुड़े हुए थे वैसे ही अब जुड़े हुए हैं। अभी क्लासेस चल रही हैं, जिसको जितना लोड बन रहा है दिया जा रहा है वो आ रहा है, तो स्टेटस को तो मेंटेन्ड है। अब कोर्ट ने ये तो नहीं कहा कि आप रेगुलर फुल टाइम टीचर मत रखिए। रेगुलर फुल टाइम टीचर रखना तो हमारी जो है जिम्मेवारी है और यूजीसी और एआईसीटी के नियमों के अनुसार जरूरी है, तो वही हम अपनी करते। ऐसे टीआईपी वाले कितने शिक्षक हैं? वो एग्जैक्ट तुम्हें देखना पड़ेगा, 35 से 40 के बीच में होंगे। तो कुछ उसमें से 45,000 रुपये कर दिए गए हैं। 35 से जो उनको 35,000 के लगभग उनका जो आप हाथ के हिसाब से जो बनाते थे पेमेंट, वो अब 45 तक भी आपने कुछ लोगों को कर दिया, कुछ 50 तक कर दिया है। उनका कहना है कि आप एक तरह से राजनीति कर रहे हैं। कुछ लोगों के साथ में तो ठीक है, कुछ लोगों को ये कहा जा रहा है कि आप प्रोटेस्ट मत करिए परंतु आप हमारे साथ आइए। नहीं, देखिए ऐसा नहीं है कि हमने किसी के साथ कोई भेदभाव किया है। जैसा कि मैंने बताया, 1 महीने में जो जितने लेक्चर लेता है उसका उसी घंटे के हिसाब से पेमेंट होती है। कोई किसी महीने किसी ने 25 लेक्चर ले लिए, किसी महीने किसी ने 30 ले लिए, किसी महीने किसी ने 20 ले लिए, और नियमों के अनुसार ही है। अगर ऐसा कोई है कि कोई नियम जो है तोड़ा गया है तो वो मेरी नॉलेज में आएगा तो मैं उसके ऊपर ज़रूर एक्शन लूँगा, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं है। इनको घंटे के हिसाब से पेमेंट होता है और सबका अलग अलग होता है। आज़ादी का 76वां साल प्रारंभ हो गया है और महिलाएं रोड पर। सरकार की योजना है कि महिलाओं को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे भी लगाया जाता है, पर लेकिन यूनिवर्सिटी उनके लिए नहीं सोच रही, ऐसा शिक्षकों का कहना है। देखिए ऐसा नहीं है, ये कुछ लोग जो बाहर खड़े हुए हैं इनके अवहेलना हम नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम तो सबको समान अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं। ये लोग चाहते हैं कि इनको रेगुलर कर दिया जाए। जैसा कि मैंने बताया भी, इस तरीके से रेगुलर नहीं किया जा सकता, नियमों के विरुद्ध है ये। हमें ओपन एडवर्टाइजमेंट निकालना पड़ता है। तो कौन से नियम है वो? नियम कौन से हैं? वो नियम एडवर्टाइजमेंट है और वो वेबसाइट पे भी पड़ी हुई है, लोगों ने अप्लाई किया हुआ है, उसमें टेस्ट है और वो टेस्ट आज शेड्यूल है और कल शेड्यूल है। इन लोगों ने भी फॉर्म भरे हैं, बहुतों ने भरे हैं, और जिन्होंने भरे हैं वो आज टेस्ट में अपीयर हो रहे हैं। साल में 4-4 महीने तक बेरोजगार रहते हैं। आप कह रहे हैं कि वो आते हैं और सेवाएं देते हैं, पर लेकिन आप उनके बीच में मध्यस्थता करने के लिए कोई ऐसा कुलपति जी ने सोचा हो जो कि आपको जिम्मेवारी दी हो कि बैठे आप लोग और कोई उसका मंथन करके कोई रास्ता निकाल सके? देखिए मेरे तो दरवाजे हमेशा खुले हैं। मेरे पास कोई भी व्यक्ति आता है तो वो सीधा मेरे पास कभी भी आ सकता है। ये मेरे पास अभी कुछ दिन पहले आए थे कि हमारे मई की पेमेंट नहीं हुई। मैंने उनको कहा था कि पेमेंट हो जाएगी, उसी दिन मैंने पेमेंट करा दी। जून का इन्होंने मुझे कहा था, मैंने वो बिल प्रोसेस में देखा है तो ऑडिट में है, वो 1-2 दिन में वो पेमेंट हो जाएगी। अब इनका कोई मध्यस्थता करने का सवाल तो जब हमारा और उनका कोई झगड़ा थोड़ी है भाई। हम तो नियम के अनुसार जो रेगुलर फैकल्टी फुल टाइम फैकल्टी होनी चाहिए वो हम जो है नियम के अनुसार अपॉइंट कर रहे हैं, उनमें इनका भी स्वागत है।
अब ये चाहें कि नहीं जी आप ये काम मत करो, तो वो तो जो बच्चों के हित में है वो तो करना पड़ेगा, हमारी जिम्मेदारी है वो तो। आप ही सोचिए कोई भी विश्वविद्यालय या कोई भी महाविद्यालय या कोई भी जो शिक्षण संस्थान है वो बगैर फुल टाइम टीचर्स के कैसे चल सकता है? आप क्या उचित लगेगा आपको कि घंटे के आधार पर टीचर आएँ, वो पढ़ाएं और चले जाएं, तो फिर यूनिवर्सिटी का विकास कैसे हो? वो लोग आपको इतने लंबे वक्त से विद्यालय के अंदर पढ़ा रहे हैं, आप कह रहे हैं उनको सेवाएं दे रहे हैं, तो कोई सेवाएं दे रहे हैं तो वो इसीलिए है कि रोजगार की हर व्यक्ति को ज़रूरत है। आज आपकी तरफ से कुछ ऐसा उनका ये भी कहना है कि शिक्षकों की कटौती कर रहे हैं आप लोग और नए लोगों को ला रहे हैं और उनको कम वेतन पर। नहीं, ऐसा नहीं है। वेतन तो देखिए जैसे मैंने बताया कि फुल टाइम टीचर्स का होता है, और जो सरकार ने कॉन्ट्रैक्ट के टीचर्स के लिए वेतनमान डिसाइड किया हुआ है वही हम दे रहे हैं 57,700, तो कम वाला तो सवाल ही नहीं है। और ये यहाँ तो नियम के अनुसार चलता है और कोई कटौती नहीं की गई है। अभी क्लासेस शुरू हुई है, फर्स्ट ईयर के तो अभी बच्चे हैं ही नहीं, फर्स्ट ईयर के एडमिशन तो अभी हो रहे हैं, फाइनल ईयर के बच्चे जा चुके हैं। तो जिस डिपार्टमेंट में जितना लोड बनेगा उतना लोड ही तो दिया जाएगा और सबको दिया जाएगा। कितने छात्र हैं पूरी यूनिवर्सिटी में? पूरी यूनिवर्सिटी में अब तकरीबन 2200 छात्र हैं। गुरुग्राम यूनिवर्सिटी को लेकर एक विवाद सामने चल रहा है। जिस प्रकार से वहां पर टीआरपी के शिक्षकों ने धरना प्रदर्शन चालू किया है, उनका कहना है कि हमें समय पर वेतन नहीं दिया जा रहा है। एज पर अगर देखा जाए जो सरकारी योजनाओं के तहत ऐसा है कि जितना आप कार्य करेंगे उतना आपको पेमेंट होना चाहिए, परंतु यूनिवर्सिटी उस प्रकार से नहीं कर रही है, यूएससी के नियमों का उल्लंघन कर रही है। हालांकि में उनका कहना है कि जिस प्रकार से यदि अस्थायी लोगों को हटाने के लिए अगर आप अस्थायी लोगों को रखते हैं तो वो कहीं ना कहीं उनके साथ में नाइंसाफ़ी है। जबकि पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में यह केस विचाराधीन है, वहाँ से स्टे मिल चुका है, फिर भी उसके बाद यूनिवर्सिटी के कुलपति अपनी मनमानी कर रहे हैं। संविधान का उल्लंघन करते हुए कई विषय पर लेकर टीआरपी के शिक्षकों ने अपनी बात रखी। जिस प्रकार से हमारी रजिस्ट्रार के साथ में बात हुई, रजिस्ट्रार ने कहा ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पर वो सेवार्थी हैं, कोई भी यहाँ पर शिक्षक देखा जाए परमानेंट नहीं है। और ना ही जब हमने उनसे चर्चा की कि शिक्षकों को यहाँ पे कोई उनको ज्वाइनिंग लेटर या फिर आई कार्ड इशू क्यों नहीं किए गए, उनका कहना है ऐसे अस्थायी लोगों की वो सिर्फ सेवाएं देने आते हैं, काम नहीं करते हैं, वो यहाँ के कोई वेतनीय या फिर ये कहा जाए यहाँ के एम्प्लॉई नहीं है। साफ शब्दों उन्होंने कहा ऐसे कई महिलाएं शिक्षकों का आरोप है शोषण का। जिस प्रकार का उनका कहना है कि हमारे साथ में 65 घंटे काम करवाया जा रहा है और हमें तनख्वाह उसकी 35,000 रुपये दी जा रही है। देखना होगा अभी फिर दोबारा से टीआरपी के शिक्षक सोमवार को फिर करेंगे धरना और बड़े स्तर पर करेंगे। उनका कहना है कि हमारे साथ शोषण किया जा रहा है, पूरी साल में हमें 4-4 महीने तक बेरोजगार रहना पड़ता है। सरकार कई नियम ऐसे निकाल रही है, कई यूनिवर्सिटियों के उन्होंने उदाहरण देते हुए भी यह भी कहा कि इसमें ये कंपेरिजन किया जाए कि गुरुग्राम यूनिवर्सिटी उन यूनिवर्सिटियों के नियमों के साथ में क्यों नहीं है। जांच का विषय है। जब तक के लिए देखते रहें नव समाचार विभाग खबर हर समय। धन्यवाद।